घर के 2 से 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाने वाला ये मज़ेदार नाश्ता कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में उतना ही सुपर टेस्टी और बढ़िया लगता है। तो चलिए हम इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी को बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ एक कच्चा आलू हमने ले लिया है धो करके और इसे एक बाउल में ही लिया है, पानी में ही हमें इसे कद्दूकस करके ले लेना है। छोटे वाले ग्रेटर से यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से कद्दूकस करके ले लेंगे और लच्छे इस तरीके से पानी में ही निकाल लेंगे और इस पानी में से अच्छी तरीके से लच्छों को साफ़ करके ले लेना है हमें। तो ये पानी के साथ यहाँ पर हमने 1 से 2 पानी से और इसे साफ़ करके ले लिया है और अब इन लच्छों से पानी में से लच्छों को हम निकाल लेंगे। जो आलू के लच्छे हमने निकाले हैं और उनको निकाल करके अच्छी तरीके से निचोड़ करके एक प्लेट में निकाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लेट में लच्छों को निकाल लिया है और आलू के लच्छे हमारे साफ़ सुथरे से निकल चुके हैं। और अब यहाँ रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसे रखेंगे हम साइड में और यहाँ पर हम 1 कप पोहा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप सादा पोहा लिया है जो हम पोहा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस सादे पोहे को हमें एक बाउल में ऐड कर लेना है या कोई भी बर्तन ले लें आप गहरा, और उसमें डाल करके इसे भी अच्छी तरीके से हमें धो करके साफ़ करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें धोना है रगड़ के हाथों से, ताकि इसकी डस्ट और धूल वगैरह निकल जाए और साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से हमें 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से पोहे को धो करके लाना है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पोहे को धो करके ले आएंगे। तो यहाँ मैंने 2 से 3 पानी से पोहे को साफ़ करके ले लिया है और पोहा हमारा अच्छी तरीके से यहाँ साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अब इसे फूलने के लिए हम रखेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे पोहा हमारा फूल रहा है, तब तक हमें यहाँ पे इसे साइड में रख कर दूसरी तैयारी करना है। तो दूसरी तैयारी करने के लिए यहाँ पर हमें एक पैन ले लेना है। पैन को अच्छी तरीके से गैस पे गर्म करेंगे। जैसे ही पैन गर्म होगा इसमें 2 चम्मच लगभग ऑयल डालेंगे। ऑयल को यहाँ पर गर्म होने देंगे और ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होने लगेगा वैसे ही हम इसमें 1 चम्मच पहले राई और उसके बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें डालने के बाद यहाँ पर इस तरीके से चलाते हुए इसे चटका लेना है। तो जैसे जैसे हमारे राई और जीरा जैसे चटक जाएंगे इस तरीके से स्पैचुला से 1 से 2 मिनट इस तरीके से चलाते जाएंगे इन्हें। और चलाने के बाद यहाँ पर हमें 1 से 2 यहाँ पर मैंने बड़े प्याज लिए हैं और इनको लंबाई में इस तरीके से काट करके ले आए हैं। तो इस प्याज को हमें इसमें ऐड कर लेना है, जो हमने राई और जीरे का तड़का बनाया उसमें। और इसमें ऐड करने के बाद अब हमें प्याज को भी लगातार यहाँ पे चलाते जाना है। तो प्याज को इस तरीके से चलाते जाने से प्याज हमारे नीचे नहीं लगेंगे और अच्छी तरीके से एक समान हमारा प्याज का कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते जाना है। और चलाने के बाद जब हमारा प्याज थोड़ा सा कलर बदलने लगेगा और इसका थोड़ा सा गुलाबी कलर में होने लगेगा इस तरीके से, तब हमें इसमें थोड़े थोड़े इस करके मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक को यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है। तो रेसिपी में आपको आगे पता चलेगा यहाँ पे हमने नमक क्यों यूज़ किया है इतना। और थोड़ा सा ज़्यादा नमक यूज़ करने के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पर नाश्ते में हल्दी का यूज़ करेंगे। तो आधा चम्मच लगभग हल्दी डालेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है और इसके साथ यहाँ पर 2 हरी मिर्च को हमने बारीक कट करके डाला है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर अब स्पैचुला से हमें सभी मसालों को अच्छी तरीके लगातार इस तरीके से चलाते लेना है। हमें मसालों को मिक्स करते जाना है स्पैचुला से, जिससे कि मसाले सारे एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और प्याज हमारा अच्छी तरीके से नरम भी हो जाए। तो इस तरीके से हमने लगातार इसे चला लेना है। और अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला डालकर इन दोनों चीज़ों को भी इसमें आपस में मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। तो इस तरीके से इसे भी चला लेंगे 2 मिनट के लिए। और चलाने के बाद यहाँ पर अब हमें इसमें 2 चम्मच बेसन डालना है और यहाँ पर बेसन को भी मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है और प्याज में इस तरीके से मिक्स करके चलाते जाना है, ताकि ये प्याज में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और एक बाइंडिंग आ जाए नाश्ते में। तो इस तरीके से हमने इसे डाल लिया है और डालकर इस तरीके से चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पर अब हम जो हमने कच्चा आलू को कद्दूकस करके धो के रख लिया है उस आलू को इसमें डालेंगे और डाल करके अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे आलू को भी और प्याज में इस तरीके से मसालों के साथ मिक्स होने तक इस तरीके से मिलाते जाएंगे।
तो यहाँ इस तरीके से 2 मिनट चलाने के बाद हमारे आलू के लच्छे भी प्याज वाले मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। और ये मिक्स होने के बाद यहाँ पर अब हमें इसे ढक कर के पकाना है। तो इसे कवर कर देंगे और इसे 3 मिनट के लिए लगभग यहाँ पर पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे पकने देंगे। तो 2 मिनट बाद इसे खोल कर देखेंगे, आलू हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। और पकने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारी जो स्टफिंग है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो ये हमारा आलू का मसाला बन के तैयार है। और अब इसमें हम ऊपर से हरा धनिया पत्ती डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से डाल करके मिला लेंगे। तो धनिया पत्ती को भी हमें 1 मिनट चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। और ये मिक्स हो चुका है इसमें मसाले में। तो हमारी स्टफिंग अब बन के तैयार है पूरी तरीके से। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसे अब ठंडा होने के लिए किसी प्लेट या बर्तन में इस तरीके से हमें निकाल लेना है। तो यहाँ इस प्लेट में मैंने निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ आलू का मसाला जब तक हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम पोहा वाले बाउल को ले लेंगे। पोहा हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। देखिए हाथों से ये अच्छी तरीके से दब रहा है। तो ये इसी तरीके का हमें पोहा चाहिए था। तो अब इसे बस हाथों से ही हमें मसल के ले लेना है और एक समान कर लेना है। इस तरीके से कुछ आटे की तरह गूँथ के ले लेने हैं पोहे को। और पोहे को हमने मसलने के बाद यहाँ पर जो हमने आलू का मसाला बना के रखा है उसे देख लेंगे, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो ठंडा हुए जो हो चुका है मसाला उसको हम हाथों से ही इस तरीके से पोहे वाले बाउल में डाल लेंगे। और डाल करके इसे दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो मिक्स हमें हाथों से ही करके ले लेना है। और इस तरीके से डालने के बाद यहाँ हाथों से ही दोनों चीज़ों को आपस में इस तरीके से मिक्स कर देना है। क्योंकि हमने मसाले सारे आलू वाले मसाले जो मिश्रण बनाया है उसमें डाल चुके हैं। तो अभी मसाले हमें यूज़ नहीं करने हैं। और नमक का भी यूज़ हमने इसलिए ज़्यादा किया था क्योंकि पोहे में हमें इसे मिक्स करना है। तो थोड़ा सा नमक का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर लिया था हमने मसाला बनाते हुए। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे आटा गूँथते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का डो जैसा ये जब बन जाएगा तब यहाँ पर इसमें से ही हम छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे तोड़ करके। और लोइयों को इस तरीके से गोल गोल बना करके यहाँ पर इसका नाश्ता बनाना तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने गोल गोल बना करके इसकी टिक्की जैसा शेप दे देना है और गोल शेप में इस तरीके से बना करके तैयार करना है। तो दूसरा भी कुछ इसी तरीके से बना लिया है। और बनाने के बाद यहाँ पर सारे नाश्ते को इसी तरीके से हमने बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे सारा बन के तैयार हो चुका है हमारा। और अब आगे चलते हैं। तो आगे हमने इसे बना के साइड में रख लिया है। और साइड में रखने के बाद यहाँ पे एक छोटा बाउल लेंगे हम। और बाउल में यहाँ पर हमने 3 से 4 यहाँ पर चम्मच बेसन लिया है। बेसन का हमें यहाँ पे घोल तैयार करना है। तो बेसन में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और नमक को और बेसन को अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेना है। तो घोल इस तरीके से पानी को डालते हुए मिलाते जाएंगे चम्मच से। और चम्मच से मिलाते हुए इसका इस तरीके से गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है। ज़्यादा इसकी पतली कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है हमें, कुछ इस तरीके से गाढ़ा बना लेंगे। और बनाने के बाद जो हमने अब घोल बना के रखा है उसी के साथ यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्ब लिया है प्लेट में। तो ये ब्रेड क्रम्ब भी हमें नाश्ते में लगने वाला है। तो अब जो टिक्कियाँ जैसा हमने शेप बना के रखा है नाश्ते का उसको एक एक को लेंगे। और यहाँ पर हम बेसन वाले जो घोल है उसमें डिप करके ले लेंगे इसे। और डिप करके लेने के बाद यहाँ पर जो हमने ब्रेड क्रम्ब लिया है उसमें इस तरीके से कोट कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के साथ ही हम सारे नाश्ते को एक से कर लेंगे इसी तरीके से। और करने के बाद यहाँ पर साथ ही में हमने ऑयल गर्म करने रख लिया है गैस पे। ऑयल तो थोड़ा सा हमें अच्छी तरीके से गर्म टेम्परेचर पे आने देना है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा वैसे ही हमने जो बना के रखा है नाश्ता उसको एक एक को इस तरीके से डालेंगे। और मीडियम फ्लेम पे गैस को रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से फ्राई होने देंगे। तो जैसे ही एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगा तब इसे पलटी करेंगे। और पलटी कर करके इसे दोनों तरफ से एक ही जैसा कलर आ जाए इस तरीके से अलट पलट के इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत ही कम समय में बनने वाला है ये नाश्ता है और टेस्टी है। तो इस तरीके से हमने और भी बना लिया है। तो सारा नाश्ता हमारा इसी तरीके से बन के तैयार है। तो ये सारा बन चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। नाश्ते की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें।